है ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर स्पेशली क्लास 8 स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम गोइंग ऑन है। सो गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो सोशल साइंस टर्म सेकंड के एग्ज़ाम 9 ऑफ मार्च को है, उसके अंदर आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस तरह हमने पहली वीडियो बनाई, आपको गेस्ट पेपर दिया, उसमें आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले हम बात करेंगे आज जो हमारी सिविक्स है, यानी जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है। इसके अंदर जो तीन चैप्टर हमारे पास आते हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। इसके अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला हमारा जो चैप्टर है T2 में, जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 6 के अंदर आता है, वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ हमने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर हमने अच्छी तरह समझाया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह क्वेश्चन आपको लिखने हैं और एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, इसमें तो हमें कोई क्वेश्चन इतना बन नहीं सकता। अगर हम आगे की बात करें, वट आर वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी ये क्वेश्चन इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर नीचे जो आपको चैप्टर के एंड पर जो एक्सरसाइज दी होती है जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर वहाँ से ही पूछे। आपको चैप्टर के अंदर से खुद वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर क्वेश्चन बनाकर वो आपको डाल सकता है। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होगा तभी आप आंसर दे सकते हो। अभी से अभी आपको, आपके एग्ज़ाम को 3-4 दिन हैं और आप आज से ही अच्छी तरह पढ़ लो, अपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह मेहनत कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अंदर हमें पूछ सकता है जो पहला चैप्टर, इससे हमारा जो पहला क्वेश्चन बन सकता है आउट ऑफ द एक्सरसाइज, वो बन सकता है कि क्या वाटर जो है वो एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 आता है। डज आर्टिकल 21 इंक्लूड वाटर एज ए फंडामेंटल राइट? ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह आंसर दे पाओगे तभी जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। ठीक है ना, ये जो 20-30 लाइनों का पैराग्राफ है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ठीक है ना। और आपको जो क्वेश्चन लिखना है, आपका जो आंसर है, जो आपको जवाब देना है, वो आपको जब आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करोगे तभी आप वो आंसर दे पाओगे। और आपको जो आंसर लिखना है वो आपको कंसाइज तरीके में लिखना है, और ताकि एग्जामिनर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। आगे हम देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी जो टॉपिक है, इससे पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो इससे पूछ सकता है कि क्या पब्लिक फैसिलिटी किसको कहते हैं। पहले ये पूछ सकता है कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। और गवर्नमेंट का रोल क्या है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर, या आपके एरिया के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट ने किस किस तरह से पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई हैं, क्या गवर्नमेंट फुल्ली पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है ना। इस तरह हम अगर आगे देखें तो आगे हमें वाटर सप्लाई, तो इससे तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, ये जो आप साइड में देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आप देख रहे हो, ये आप पूरे याद कर लो जो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर शो किए गए हैं। तो आपको पूछ सकता है कि 11th सस्टेनेबल गोल क्या है। ठीक है ना, ये आपको पूछ सकता है। तो आपको अपनी नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो कंक्लूजन में भी कुछ इतना क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये जो आपके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। और जो अभी हम आपको ऊपर बताया कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आप देखो। ठीक है ना, अच्छी तरह। अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या हुई, और इसके ऊपर आप नोट लिखिए। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लो। और हमारा जो टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजिडी के ऊपर पूरा एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, वो आप अच्छी तरह पढ़ लो, देख लो उसको, और फिर आप अपने बोर्ड में भी लिख सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स देगा अच्छे जब आप अपने बोर्ड में लिखोगे, और एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट है इसने टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप बड़े बड़े वर्ड लिखो, बड़े बड़े जो आप इम्प्रेस करना चाहो एग्जामिनर को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल वर्ड लिखिए, सिंपल इंग्लिश में आप डिफाइन कीजिए, अपनी बात रखिए बस।
आगे हम देखें, अगर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लाज़ के अंदर भी आपको पूछ सकता है कि जो सेफ्टी लाज़ हैं वो किस तरह हमारी कंट्री के अंदर इन्फोर्स हुई हैं, या भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद किस तरह इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लाज़ हुई, या उस वक्त इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लाज़ कैसी थी। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर लॉ पूछ सकता है, कौन कौन से लॉ हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर। ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और अपने टॉपिक को अच्छी तरह पढ़िए, और ये एक्सरसाइज में जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें सोशल जस्टिस के अंदर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बनता है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशली बात करता है, और आपकी जो यूटी है वो भी जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसलिए आपसे ये पूछ सकता है, इससे आप ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछ सकता है सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन का फॉर्म क्या होते हैं, यानी सोशल एक्सक्लूजन के क्या क्या फॉर्म होते हैं। ये 4 फॉर्म आपको अच्छी तरह याद करने हैं, हमने पढ़ा कर रखे हैं ऑलरेडी। आगे देखेंगे अगर हम, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है स्पेशल एबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, और आगे अगर हम देखें तो इसमें इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न वाई पीपल आर स्पेशली एबल्ड। ये आपको रीज़न पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप नज़रअंदाज मत कीजिए, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हाउ वी कैन इंक्लूड सोशली एक्सक्लूडेड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी जो हमने आपको बताए हैं ऑलरेडी वो आप पढ़ लीजिए, ये जो इनमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारी 6 की बात हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हिस्ट्री की बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है।